बदतमीज औरत है, ठीक है, बदतमीज औरत अपने पति का घर उजाड़ के आई है, अपने पति को जिंदा मार के आई है, अपने पति का संसार तोड़ के आई है, अपना देश मजहब तोड़ के आई है, अपने सास ससुर का दिल तोड़ के आई है। ऐसी औरत मैडम कहीं तक भी जा सकती है। ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं है, ऐसी औरत का कोई सम्मान नहीं है। वो क्या कहती है, एपी सिंह, वो एपी सिंह उसको भड़काता है, उसको कहता है, वो उसकी बात मानती, वो उसकी बात मानती, सब मिले हुए हैं मैडम, ये सब मिले हुए हैं। और इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त भी कार्रवाई होगी, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, इन फ्रॉडियों की, इन धोखेबाजों की, इन चीटरों की पूरा भारत एक बात समझ चुका है। क्योंकि मैडम 4 बच्चों को लेकर घुस के बैठी है और एक गिरोह बना दिया इन्होंने। जैसे कहते हैं गिरोह, एक गिरोह बना के बैठे हैं। किसी बाप की आत्मा को नहीं समझ रहे, किसी बाप की सम्मान नहीं समझ रहे, किसी का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं, यहाँ बैठ के अपना मस्ती मार रहे हैं। लेकिन क्या होता है मैडम, एक ना एक दिन ऐसा आता है, सुनिए मेरी बात, ऊपर वाले का भी डंडा चलता है, कानून का भी डंडा चलता है। और आपको यह जानकारी है तो हमारा संविधान बहुत बड़ा है मैडम। हमारे संविधान का जब डंडा इन सब पे चलेगा ना, एपी सिंह पे चलेगा, सचिन पे भी चलेगा, सीमा हैदर पे भी चलेगा। मैं सीमा हैदर क्यों बोलता हूं, सीमा सचिन में बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई, वो हमारे भारत की बहू है ही नहीं, और पूरा भारत समाज उसको बहू मानता ही नहीं है। किस काहे की बहू है? फ्रॉड, झूठी, छल कपटी, कैसे घुस के बैठी है। मैंने उसको सबको कहा है कि कैसे वो देश में हमारे घुस के बैठी है, इसको निकाला जाएगा, पूरा देश इसको निकालेगा। एक गरीब, एक इंसान, गरीब मजदूर श्रमिक जो 4 अपने देश में बाहर देश कमाने गया है, उसके बच्चों को ऐसा नहीं है। ऐसी औरत का कोई सम्मान नहीं है। वो क्या कहती है, एपी सिंह उसको भड़काता है, उसको कहता है, वो उसकी बात मानती, वो उसकी बात मानती, सब मिले हुए हैं मैडम, ये सब मिले हुए हैं। और इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त भी कार्रवाई होगी, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग रहते हैं, इन फ्रॉडियों की, इन धोखेबाजों की, इन चीटरों की पूरा भारत एक बात समझ चुका है। क्योंकि मैडम 4 बच्चों को लेकर घुस के बैठी है और एक गिरोह बना दिया इन्होंने। जैसे कहते हैं गिरोह, एक गिरोह बना के बैठे हैं। किसी बाप की आत्मा को नहीं समझ रहे, किसी बाप की सम्मान नहीं समझ रहे, किसी का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं, यहाँ बैठ के अपना मस्ती मार रहे हैं। लेकिन क्या होता है मैडम, एक ना एक दिन ऐसा आता है, सुनिए मेरी बात, ऊपर वाले का भी डंडा चलता है, कानून का भी डंडा चलता है। और आपको यह जानकारी है तो हमारा संविधान बहुत बड़ा है मैडम। हमारे संविधान का जब डंडा इन सब पे चलेगा ना, एपी सिंह पे चलेगा, सचिन पे भी चलेगा, सीमा हैदर पे भी चलेगा। मैं सीमा हैदर क्यों बोलता हूं, सीमा सचिन में बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई, वो हमारे भारत की बहू है ही नहीं, और पूरा भारत समाज उसको बहू मानता ही नहीं है। किस काहे की बहू है? फ्रॉड, झूठी, छल कपटी, कैसे घुस के बैठी है। मैंने उसको सबको कहा है कि कैसे वो देश में हमारे घुस के बैठी है, इसको निकाला जाएगा, पूरा देश इसको निकालेगा। एक गरीब, एक इंसान, गरीब मजदूर श्रमिक जो 4 अपने देश में बाहर देश कमाने गया है, उसके बच्चों को छीन के सचिन, एपी सिंह और सीमा यहां बैठी है। गद्दार है ये, गद्दार है। इसका सबक इनको मिलेगा। और सूर्य वर्मा का वादा है, गुलाम हैदर सुनना भाई, जल्द से जल्द आपके बच्चों की बात करा रहा हूं, और एक से एक वकील मैंने तैयार कर दिया, और आपकी जीत निश्चित होगी मेरे भाई। देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात कही थी, और ये मैं आपको ना गुलाम हैदर को एक बहुत बड़ी मैं खुशखबरी दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने रघुपुरा के जो सरपंच है, वहां का जो प्रधान है, मैं अभी उसके पास गया था, मेरी उनकी बात हुई है। मैंने पूरे वहां पे मैं मीणा समाज के लोगों में भी गया हूँ। आज मैं सुबह ही 11 बजे आया हूँ वहां से, तो उन्होंने मेरे को इस बारे में कहा। और हमारे जो वकील थे, 2 मैं वकीलों के साथ भी गया था। देखिए, वो वीडियो तो वहां इस तरह की नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने एक बात करी उनसे, वहां के सरपंच से। मैंने सरपंच से कहा है कि भाई देखिए, एक 4 बच्चों की माँ अपने पाकिस्तान से भारत में हमारे घुस के बैठी है। और जो सचिन है, जिसे सचिन मीणा जो लड़का है, वो कहते हैं उससे शादी कर ली। लेकिन वो रघुपुरा के लोग यही कह रहे हैं कि जी इसकी कोई शादी नहीं हुई है, और वो एक किस्म का मतलब फ्रॉड है जी। उस सचिन उसके अपने उसी के गांव के लोगों ने क्या कहा, ये तो फ्रॉड है, निकम्मा है, मतलब इस तरह की कहते हैं, ये तो आवारा है। सुनो मेरी बात, कह रहे हैं ये कहां से कैसे क्या हो गया। सबसे बड़ी गलती कह रहे हैं ये सीमा जो पाकिस्तान से आई है उसकी है, अपने 4 बच्चों को ले आगे। फिर मैंने एक सवाल किया उनसे, बड़ी अच्छी बात से किया, देखिए आप लोग इस तरह का भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो कैसे आप लोग इसको कैसे, कह रहा है ये वापिस पाकिस्तान जाएगी, ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। जिस तरह से एपी सिंह और सचिन, ये क्या नाम है, सचिन मीणा और ये सीमा हैदर, तीनों मिलके इस तरह की ये जो हमारे यहाँ बात कर रहे हैं। और हमने भी उनको कहा था, तो उन्होंने एक बात कही, सरपंच ने कहा है और बाकायदा उन्होंने वहां के कुछ लोगों ने कहा है, राजेंद्र है, बलबीर जी गांव के हैं उन्हों के,
तो उन्होंने मुझे एक बात कही है कि भाई सूर्य जी देखिए, हम इनके जो गुलाम हैदर की बात है, हम एक इनकी बच्चों की हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे और बच्चों से डायरेक्ट गुलाम हैदर तक इसको पहुंचाएंगे और आप आना तो हम गुलाम हैदर को लाइव ले लेंगे। तो जिस तरह से लाइव होगी तो हम उसके बच्चे की बात जरूर कराएंगे। आज ही में भी मेरी 11 बजे बात हुई है, बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। और जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत अच्छे चैनल उनकी बात भी रख रहे हैं, भारत के लोग उसकी अच्छी सी बात रख रहे हैं और भारत के लोग भी चाहते हैं कि गुलाम हैदर के हक में बात जाए और उसके बच्चे मिले। मैडम बहुत अच्छी एक बात मैं आपको जानकारी दूंगा। आज देखिए, आज पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से गुलाम हैदर और सीमा हैदर की बात उठी हुई है। एपी सिंह का कोई रोल नहीं है, एपी सिंह तो सिर्फ मजे ले रहा है। मजे का मतलब दोनों को बड़गला रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, अपने व्यू बना रहा है, अपना नाम कमा रहा है। उसको किसी की कोई चिंता नहीं। वो कहता है मेरी बहन है, क्या है, वो बैठ के सिर्फ अपना बाइट देने आते हैं, अपनी बाइट दे देते हैं, वो खुश रहता है। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा उसी ने फंसा रखा है और जल्द से जल्द वहां के लोगों ने भी एपी सिंह का समर्थन करना बंद कर दिया है। मैं आपको जानकारी देता हूं, ये गुलाम हैदर की जीत होनी है। मैडम सुनिए, क्योंकि क्या है, उसका पूरा सपोर्ट किया है हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी माताओं बहनों ने सपोर्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो मैं ये कहूंगा कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर के बच्चों से उसकी बात कराई जाएगी। और वहां क्या होता है, एक एसडीएम कोर्ट होता है। एसडीएम कोर्ट में वहां पर एक याचिका, देखिए मैं दिल्ली में रहता हूं, वो यूपी लगता है, रघुपुरा यूपी अंडर कहता है, योगी सरकार आती है, इधर हमारे दिल्ली सरकार है। तो मैं योगी सरकार के वहां पर एसडीएम कोर्ट में बाकायदा मैंने एक लिखित में मैं अभी दूंगा, कल दूंगा। वो क्या है, वो फिर वो उनके बच्चों को, सीमा हैदर को भी बोलेंगे, एपी सिंह को भी बोलेंगे और उनके बच्चों की जो बात है वो लाइव बाकायदा मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूं, लाइव गुलाम हैदर से उसकी बात कराई जाएगी। और गुलाम हैदर भाई किसी तरह से कोई डरने की बात, छीन के सचिन, एपी सिंह और सीमा यहां बैठी है। गद्दार है ये, गद्दार है। इसका सबक इनको मिलेगा। और सूर्य वर्मा का वादा है, गुलाम हैदर सुनना भाई, जल्द से जल्द आपके बच्चों की बात करा रहा हूं और एक से एक वकील मैंने तैयार कर दिया है।